अगर मैं तुम्हें बोलूं कि हम इस वेबसाइट में HTML की सिर्फ एक लाइन चेंज किए ही इसे इसमें बना देंगे, तो क्या आप मेरा बिलीव करोगे? ये दोनों वेबसाइट्स सेम HTML यूज करती है। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, CSS। और आज सिर्फ रोड मैप ही नहीं देखने वाले, आज हम देखेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली होने कैसे वाला है। तो अगर आपको CSS सीखना है तो आप क्या करोगे? आप YouTube पे जाओगे एंड इन मल्टीपल CSS वीडियोस में से अपने लिए बेस्ट खोजोगे, और फिर भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको पहले फ्लेक्स बॉक्स करना है, ग्रिड करना है, आपको पहले करनी चाहिए। तो I'd suggest you don't do that। मैं आज आपको एक ऐसा रोड मैप बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में CSS को अच्छे से सीख पाओगे। मैं यहाँ पे अपने रोड मैप को सबसे अच्छा बोलने नहीं आया, लेकिन मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इस रोड मैप से बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया, एंड मैं चाहता हूँ आप भी इस चीज़ से बहुत बेनिफिट करें। क्योंकि मैं जब CSS सीख रहा था तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि मैं डायरेक्टली एनिमेशंस और फैंसी इफेक्ट्स लाना चाहता था। मुझे बेसिक स्किप करने के रिजल्ट बाद में समझ आए, एंड इसीलिए इस सीरीज में मैं वो मिस्टेक आपको नहीं करने दूंगा। तो आप सोच रहे होंगे कि फ्लेक्स बॉक्स पहले क्यों आया, या एनिमेशंस हम लास्ट में क्यों सीखेंगे? तो रीज़न सिंपल है, अगर फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगा तो एडवांस CSS सिर्फ कॉपी पेस्ट बन के रह जाएगी। तो इसीलिए आज हम सिर्फ रोड मैप नहीं देखने वाले, आज हम देखेंगे कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन इसमें कैसे होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रियली रियली हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप लोग यहाँ पे HTML सीखने के बाद आए। एंड अगर आप लोग को HTML नहीं पता तो ऐड सजेस्ट कि आप पहले HTML को सीखो अच्छे से, देन यू कैन कम बैक टू CSS, क्योंकि CSS का मज़ा HTML के बाद ही। तो मोस्ट लोग कोडिंग यहीं छोड़ देते हैं, लेकिन एक्चुअल वेब डेवलपमेंट अब स्टार्ट होगी। सो आपसे एक क्वेश्चन है, अभी आपकी वेबसाइट देख के सबसे पहली चीज़ क्या फील होती है? बहुत ही ज़्यादा प्लेन लग रही है, राइट? सो इस प्लेन चीज को एनहांस करने के लिए आप लोग किस चीज का सबसे पहले यूज करना चाहोगे? सो यस, इट विल बी कलर्स। तो हम लोग इसमें कलर्स की एनहांसमेंट करेंगे, मार्जिन्स ऐड करेंगे, एंड इसमें पैडिंग ऐड करेंगे। ये दोनों वर्ड्स आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको आगे वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा कि इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है। और ये तो सिर्फ एक बिगिनिंग है, लेकिन सिर्फ कलर्स ऐड करने से वेबसाइट प्रोफेशनल नहीं बन जाएगी। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो हमारे पास एक हेडिंग है, इमेज है, कुछ बटन्स हैं, ये बहुत साथ में चिपके हुए नहीं लग रहे हैं? तो हम CSS सीखते वक्त रैंडमली स्पेसिंग देते रहेंगे तो वेबसाइट कभी क्लीन नहीं लगेगी। तो इसीलिए नेक्स्ट लेवल में हम सीखेंगे द बॉक्स मॉडल के बारे में। एंड आई किड यू नॉट, this is one of the most important things of CSS, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे फ्यूचर की आधी CSS प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। तो अब वेबसाइट क्लीन लग रही होगी, लेकिन अभी भी एक मॉडर्न फील नहीं दे रही होगी, राइट? क्योंकि यहाँ देखो, हमारे पास नैव बार है, आगे जो हमारे पास स्किल सेक्शन है जो कार्ड में कन्वर्ट होने वाला है वो है, हमारे पास हीरो सेक्शन। तो इंटरनेट पे हम जितनी भी वेबसाइट्स देखते हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो चाहे वो गिटहब हो, तो उन सबको अट्रैक्टिव बनाने वाली एक ही चीज़ होती है, और वो है हमारा लेवल 3, लेआउट। तो इसी लेवल के बाद हमारा पोर्टफोलियो रियल वेबसाइट लगने लगेगा। लेकिन
एक प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको आपको मोबाइल पे दिखाऊं, सो मोबाइल को मैं जनरली, इफ वी सी, सो इफ वी सी, इट इज नॉट लुकिंग रियली गुड, राइट? आई मीन ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सा लिख रहा है, एंड वी आर नॉट एबल एबल टू सी आवर वेबसाइट क्लियरली। तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग हमारे नेक्स्ट लेवल में रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सीखें। क्योंकि अब मेरे को एक क्वेश्चन ऑनेस्टली बताना, आप लोग अपनी मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स फ़ोन पे खोलते हो पहले, राइट? तो अगर हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, फ़ोन पे अच्छी नहीं दिखेगी, तो वो बहुत ही डिज़ाइन ब्रेकिंग होगा और लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो इस लेवल में हम पोर्टफोलियो को हर स्क्रीन के लिए पिक्चर परफेक्ट बनाना कर शुरू कर देंगे। अब हमारी वेबसाइट फंक्शनल भी है, लेकिन अभी भी एक प्रीमियम फीचर या प्रीमियम फीलिंग नहीं देगी। तो उसको लाने के लिए अब मेरे फेवरेट लेवल पे आते हैं, क्योंकि हमारे पास हवर एनिमेशन होंगे, बटन्स होंगे, शैडो होगा, ग्लो होगा। यही वो छोटी छोटी चीज़ें ऐड होती हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट को एक एक्सपेंसिव फीलिंग देने में काम आती हैं। अब जो फाइनल लेवल है वो है, तो रिमेंबर, जैसा मैंने कहा था, सेम HTML, सेम कंटेंट, सिर्फ और सिर्फ CSS। तो फाइनल लेवल होगा हमारा फाइनल पोर्टफोलियो, जहाँ पे हम लोग अपना पोर्टफोलियो गिटहब पे शिप करेंगे। एंड मैं गिटहब के लिए भी एक वीडियो लाऊंगा। ओके, सो नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन है। हमारे पास 6 लेवल्स हैं, आप कितने कंप्लीट करोगे? तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक भी स्किप मत करना, क्योंकि हर लेवल पिछले लेवल पे बिल्ड करेगा। तो आज तुमने सिर्फ रोड मैप देखा है, लेकिन अगले वीडियो से हम इसी रोड मैप को और भी ज़्यादा अपग्रेड करने वाले हैं। और जब तक तुम लेवल 6 पे पहुंचोगे, तो तुम खुद पे बिलीव नहीं कर पाओगे कि ये वही HTML वेबसाइट है। तो आज से, जब ये 1-2 महीने बाद जब ये सीरीज खत्म होगी, तो तुम्हारे पास सिर्फ CSS की नॉलेज नहीं होगी, तुम्हारे पास एक पोर्टफोलियो होगा जो तुम गिटहब पे डिप्लॉय कर चुके होगे और अपने रेज्यूमे के साथ कॉन्फिडेंटली शेयर कर सकते हो। और हम ये सब इसी HTML वेबसाइट से स्टार्ट करने वाले हैं। सो I'd say you all to stay tuned लास्ट लेवल तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। एंड हम लोग हर वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़े करने वाले हैं, मज़े से अपनी HTML को, जो बोरिंग HTML है, उसको एक अच्छे से CSS में कन्वर्ट करते हुए और कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो I'd see you in level 1, प्लीज़ कम देयर, बहुत मज़े आएंगे। एंड टिल देन, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग रिकर्सिवली।